मैं आज आपको मिर्जापुर के चुनार से विधायक अनुराग सिंह के बारे में डॉक्टर ओपी चौधरी की संपत्ति पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए किए गए अत्याचार के बारे में बताने जा रही हूँ। मिर्जापुर का चुनार आदिकाल से ही बहुत चर्चित और विभिन्न सभ्यताओं का केंद्र रहा है। सतयुग में महाराज बाली का राज था यहाँ पर। बाद में त्रेता में राम जी ने इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके बाद भर्तृहरि आए और उसके बाद से ही सीधे यहाँ चांडालगढ़ का नाम पड़ गया। क्यों पड़ा इसका हिसाब तो किसी को पता नहीं, लेकिन बाबू देवकी नंदन खत्री जी ने अपने चंद्रकला उपन्यास में ये जाहिर कर दिया है कि किस तरह की कुटिल राजनीति चलती है इस पूरे चुनार और इस इलाके में। इस चुनाव में यहाँ भाजपा के अनुराग सिंह इस समय चुनार में अपनी दूसरी बारी खेलने जा रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अनुराग सिंह के पूरे चरित्र का खुलासा लगातार तेज होते जा रहा है। लखनऊ के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के संपत्ति को लेकर के जिस तरीके का विवाद पिछले 10 सालों से चल रहा है लखनऊ में, उसकी तपिश काफी तेजी से चुनार के चुनाव पर पड़ने वाली है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के संस्थापक ओपी चौधरी की बेटियां इस पूरे खुलासे का पुलिंदा लेकर के खड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं सुधा और सरिता कटियार। आइए हमसे बात कराते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है और अनुराग इसमें किस तरीके से शिरकत कर रहे हैं और किस तरीके से उनके हाथ झुलस रहे हैं। सुधा जी, क्या बताएंगे पूरा विवाद क्या है? तत्काल हस्तक्षेप तो नहीं किया है। हमारी लड़ाई तो काफी पहले से, हमारे पिताजी के डेथ के बाद से ही शुरू हो गई थी, अगले दिन से ही। तो कोर्ट में विवाद चल रहे हैं और बाकी इस बार अब बहुत ज़्यादा है। जब पानी सिर के ऊपर हो जाता है तो फिर आदमी कुछ भी करने के लिए सोचता है। पहले कोशिश किया गया था कि शायद इनको टिकट ना मिले क्योंकि इस तरह की आपत्तिजनक कार्य कर रहे हैं अनुराग सिंह जी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। तो अब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा वोट कटें या कुछ हो। मतलब हमारी कहीं से मदद भी नहीं हो रही है, ना किसी पार्टी से ना किसी सरकार से। हम पिछले 10 साल से लगातार लड़ रहे हैं। सरिता जी, आप बताएंगे डॉक्टर साहब पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई उस समय सोसाइटी में हम पूरा परिवार, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मैं थी, और उसके साथ ही अनुराग सिंह और उनकी वाइफ स्नेहलता सिंह थी, जो कि लोकनाथ सिंह के बेटी दामाद हैं। लेकिन जैसे ही 27 जनवरी 2011 को लंबी बीमारी के कारण मेरे फादर की डेथ होती है, ये क्या करते हैं कि 28 जनवरी को ही, डेथ के दूसरे दिन ही, अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर देते हैं सरदार पटेल डेंटल कॉलेज का। जब हम इस मामले का पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब पिताजी हमारे पीजीआई में एडमिट थे और उनका इलाज चल रहा था, उस इलाज के दौरान इन्हें बहुत सारी कार्रवाइयाँ दिखा दी, फर्जी कार्रवाइयाँ सोसाइटी की, और अपने मेंबर ऐड करके खुद को अध्यक्ष घोषित कर लिया है। तो इसके अगेंस्ट फिर हम न्यायालय में गए, वहाँ से हमारी बात को सही माना गया, हमको फिर से हमारे पद और हमको काम करने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने जो है हमको काम करने नहीं दिया। इसी तरह हमारी और भी जो प्रॉपर्टी थी, जैसे पिताजी एक चैरिटेबल मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने जो है 30 एकड़ ज़मीन लगभग मोहनलालगंज में खरीदी थी, लखनऊ में। तो उसमें भी जो है, उस ज़मीन पे भी ये कब्जा करने के लालसा हो गई इनको। तो 27 जनवरी को मेरे पिताजी की डेथ होती है और 9 फरवरी 2011 को ही ये एक नया ट्रस्ट बना लेते हैं। उस ट्रस्ट में क्या करते हैं कि इनकी पत्नी जो है एक तरफ से खुद ही ज़मीन बेच रही है और दूसरी तरफ से खुद ही इनकी पत्नी और ये ज़मीन खरीद रहे हैं। मतलब खुद ही क्रेता है, खुद ही विक्रेता है इनकी पत्नी जो है। ये संपत्ति कितनी होगी? ये संपत्ति लगभग 30 एकड़ की होगी। नहीं, कीमत बताइए। कीमत इस संपत्ति की लगभग आज, मतलब जो इन्होंने एक दिन में कैश लेन देन दिखाया था वो तो 6 करोड़ का दिखाया था, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो काफी, मतलब करोड़ों की जमीन है इसमें, 40-50 करोड़ के आसपास तो होगी ही। तो उसको उन्होंने क्या किया, खुद ही बेच के खुद ही खरीद लिया। एक ही दिन में लगभग 50 लाख के इन्होंने स्टैम्प पेपर खरीदे, खर्चा किया, और 6 करोड़ का लगभग एक ही दिन में लेन देन दिखाया है, जिसका पैसा कहीं भी इन्होंने जमा नहीं किया है। ये स्नेहलता को लेकर के एक अजीब सा विवाद आपके और अनुराग के परिवार में चल रहा है, ये मामला क्या है? जी एक्चुअली ऐसा है कि जब इन्होंने सारा फर्जीवाड़ा कर लिया और उसके बाद जब हम कोर्ट में जाने लगे
और लगभग फैसले इनके अगेंस्ट आने लगे कि आपने गलत किया है या चार्जशीट लगने लगी। तो एक नया विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया कि जो स्नेहलता है वो मेरे फादर की पुत्री है, आपके पिता की पुत्री है। कहते हैं, उनका कहना है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, लेकिन अब उन्होंने तो ये कह दिया कि अब 2 के बाद वो तीसरी बहन आप है। वो नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ 2 ही बहनें, मेरी बड़ी बहन सुधा कटियार दीदी और मैं डॉक्टर सरिता चौधरी। इसके अलावा मेरे फादर माता पिता की कोई और तीसरी संतान नहीं है। वो लेकिन क्योंकि अब क्या करें कि हर तरफ से फंस गए, उनके ऊपर शिकंजा कस गया है, तो अब इसलिए जो किसी भी तरह से कि मेरे पिता की नाजायज पुत्री बन रही है या जो भी बन रही है, बन के जो है बस संपत्ति पे कब्जा करना चाहती हैं। और जब कोई उनको जवाब नहीं सूझता है कि आपने खुद ही जमीन बेची है, खुद ही खरीदी है, और उसके बाद जो उनके जो बेटियां हैं आप उनको सड़क पे ला देती हैं, उनके घर में भी नहीं रहना दे जाते, तो कहती तो फिर उनको ये कहने पे आ जाते हैं कि हम उनके बेटी दामाद हैं, वो हमको दे कर गए हैं। पर ऐसा एकदम गलत है। उनके किसी भी पेपर पे जो है आप देख सकते हैं, उनका पैन कार्ड देख सकते लेकिन हैं। उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट किया है कि वो ये घरेलू मामला है उनका। आपका कहना है कि ये लूट का मामला। इसमें देखिए 2 फैमिली के लोग थे, एक लोकनाथ सिंह की फैमिली के लोग थे और हमारी फैमिली से लोग थे, और ये बिजनेस शुरू से चलता चला आ रहा था। लेकिन मेरे फादर की डेथ होते ही पता नहीं इन लोगों के अंदर कौन सा ऐसा लालच आ गया कि ये पूरा मतलब हमारा अधिकार भी छीन लेना चाहते थे। नहीं, वो तो संपत्ति का आपने खुद ही बता दिया है। हाँ, लोकनाथ जी क्या किस अभी जीवित ये है? हमारे फादर के पारिवारिक मित्र थे और बहुत अच्छे संबंध थे दोनों के, मेरे फादर के और लोकनाथ सिंह। श्रीमती स्नेहलता उन्हीं की पुत्री हैं। तो वो उनके इस फैसले से लोकनाथ जी सहमत थे या नहीं? नहीं, लोकनाथ सिंह तो कभी नहीं सहमत थे, क्योंकि वो कभी स्नेहलता सिंह के साथ रहे भी नहीं, वो अलग ही रहते रहे। और वो ठीक आदमी थे, मतलब सही थे, और मतलब इनकी बात से पूरी तरह वो कभी सहमत नहीं रहे। अब आपकी युद्ध आपका कहाँ तक पहुंचा? तो युद्ध ये है कि हमें न्यायालयों से तो न्याय मिलता है, लेकिन क्योंकि अनुराग सिंह और उनके पिताजी ओम प्रकाश सिंह एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में, तो कहीं भी कोई भी हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जैसे एक वसीयत करा ली थी स्नेहलता ने, फर्जी वसीयत, उसमें वो 2019 से तलब है धारा 420, 467, 468, 471 में, लेकिन आज तक वो तलब ही है, उनके आगे उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इसी तरह से अनुराग सिंह स्वयं भी 420, 406 में बेल पे चल रहे हैं। तो एक बार बेल करा लिए, उसके बाद चलते चला आ रहा है वही मामला, उसमें आगे कुछ कार्यवाही नहीं होती है। आपका रणनीति आपकी क्या है? रणनीति सर हमारी ये है कि ऐसा आदमी जाके वहां पे कह रहा है कि हम जनता की भलाई करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जो आदमी अपने दोस्त के परिवार के साथ ही ऐसा धोखा कर सकता है, तो वो जनता की सेवा क्या करेगा। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं वहाँ की जनता से कि ऐसे आदमी को किसी भी पद पर ना बिठाया जाए, या ऐसे आदमी को प्रतिनिधि ना चुना जाए। जो अपनों के साथ धोखा कर सकता है तो पूरी जनता की क्या सेवा करेगा। आपके ऊपर एक आरोप लग सकता है कि अनुराग चूंकि भाजपा में है, सत्ता के समय है इस समय, और आपका युद्ध चूंकि अनुराग के खिलाफ है, इसलिए विपक्षी दल और नेता लोग आपके समर्थन में हैं, उन अनुराग का कपड़े उतारने पर आमादा है। ऐसा इस अभियान में शामिल है आप? नहीं सर, हम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अनुराग सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें बाकी किसी पार्टी से या कोई वो नहीं है, हम एक व्यक्ति विशेष है जो कि गलत है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ अनुराग सिंह से तो है। किस लड़ाई में केवल सुधा और आप डॉक्टर सरिता ही है जी? अकेले दम पे कर पा रहे हैं? कुछ दुष्कर नहीं लगता? सर दुष्कर तो लगता ही है, पर हाँ है, हमारी फैमिली का सपोर्ट है हमारे साथ। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि इस पूरे मामले में केवल एक अराजक सेक्स संबंध, उसको लेकर के कुटिल राजनीति, एक खरबों की संपत्ति और उसमें राजनीतिक प्रश्रय का घालमेल है, जिस तरीके से इन दोनों बेटियों ने हस्तक्षेप किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तो ये है डॉक्टर सरिता और सुधा कटियार। ये दोनों बेटियों ने जिस तरीके से इस अभियान को छेड़ दिया है, ये अपने आप में एक बहुत अचंभा है। खासतौर से ये
पहाड़ियों के उतार चढ़ाव और राजनीति के उठापटक के मामले में अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सवित को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो उसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, दौलती को घंटी बजाइए, शेयर कीजिए लोगों को, और सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दौलती ऐसे लगाई जाती है।